significant member of Legislative Council, MLC Sahab Mohammad Farooq Sahab from Jebel Hospital Doctors, Dr. Chairman and Founder, Dr. Mary Khalid Sahab. अब अभी आपके सामने डॉक्टर मेरी खबर साहब जोड़ों से धन्यवाद। ये ग्रुप फॉर्मर है जिनसे मैंने काम लिया है, ये गरीब बच्चे का काम लिया है डॉक्टर साहब से, जिन्होंने 4.5 लाख का ऑपरेशन करना है ताकि बच्ची को इनकी रीढ़ की हड्डी मिटा के भेजे थे। दो चेहरे देखे तो ऐसा दिखता है कि तो सके भाई। जोरदार तालियां सब जाओ सबके लिए। डॉक्टर अनस साहब गुब्बोड़ा पेश करेंगे और इंडिया साहब शाबाशी करेंगे। और एक बार बोलो भाई भाई और एक बार बोलिए। डॉक्टर इलिया साहब के फेमस पर्सनैलिटी रहमत रिपोर्टर साहब को भूखा पेशा शामिल करते हुए डॉक्टर अनस साहब के साथ जनाब फयाज खान साहब, तेलंगाना सेवक फाउंडर और स्टेट प्रेसिडेंट साहब, सैयद इफ्तिखार हुसैन साहब सीनियर मास्टर और इंटरनेशनल कोच ऑफ फ्लाइंग कलर्स के इधर देखिए तो अब्बास समझ इधर देखो कारवां कौंसी जैसी राइट ओके इधर बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं मैं। जिसको याद है बस आनंद का भी नचाना बजाना ना 93 आई लिखने वाले दवाई ले रहे क्या लोगों से भी एडवाइस लेना चाहिए, साइंस नहीं बल्कि डाइट का भी और हमारे डेली एक्सरसाइज प्रोग्राम और टेंशन फ्री। फारूक हुसैन साहब बहुत अच्छा कहा कि स्ट्रेस जो है सबसे बड़ा कॉज है आपके हेल्थ के लिए, स्ट्रेस फ्री रहना चाहिए, बहुत बड़ी एडवाइस है। तो हम सब ये एडवाइस को फॉलो करें तो हमारी जो है काफ़ी बीमारियां नहीं आएंगे इससे, और इस्लामिक तौर से चले, हम नमाज पढ़े, टाइम पे खाना खाए, तो आई थिंक बहुत से बीमारियां अवॉइड कर सकते हैं। तो इससे मैं सबका शुक्रिया करता हूं, मेरे को मौका दिए हम लोगों को, हॉस्पिटल को, हमारा स्टाफ है तो ये खिदमत करने के लिए, तो सबका शुक्रिया है। थैंक यू वेरी मच। बर्थडे सेलिब्रेशन में हेल्थ कैंप
ऑर्गेनाइजेशन कर जनाब हमारे फयाज़ुद्दीन साहब, मेहमान खुसूसी अकबर हुसैन साहब, स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन के साबका सदर नशीन डॉक्टर जवाद साहब, शेख अहमद अयाज साहब, डॉक्टर सविता मैडम साहबा, वहीद साहब, हमारे दोस्त सिकंदर साहब, शानशीन पर तशरीफ़ फरमा, दोस्तों, बुज़ुर्गों और डॉक्टर्स, जर्मेंटल हॉस्पिटल की तरफ से जो हेल्थ कैंप ऑर्गेनाइज किया गया है, हुकूमत तेलंगाना भी यही चाहती है कि बंगारू तेलंगाना यानी कि तेलंगाना सोने का बनना, यानी कि सोने से बनने वाला सोना नहीं, हेल्थी रहना, अच्छे रहना और तेलंगाना में हर अवाम चाहे गरीब हो अमीर हो हर आदमी खुशहाल रहना, ये केसीआर साहब की सोच है। और मैं डॉक्टरों से गुजारिश करता हूँ कि ऐसे गरीब लोगों की अगर खिदमत की जाए तो अल्लाह ताला आपके हॉस्पिटल में बरकत देगा और आप लोगों के हॉस्पिटल अच्छे चलेंगे। क्योंकि हिंदुओं में ये कहावत है, खुदा के बाद डॉक्टर को ही मानते हैं, लेकिन मुसलमान भी खुदा के बाद अगर कोई डॉक्टर उसको जान दे सकता है अल्लाह ताला के बाद, तो डॉक्टर की अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनकी कारोबार में बरकत दे और उनकी सेहतयाबी के लिए दुआ करते हैं, उनके हॉस्पिटल के स्टाफ के लिए, हॉस्पिटल के लिए। क्योंकि कहा गया है सेहतमंद रहना आदि ईमान है, तो इसलिए हम सेहतमंद होना चाहिए। साफ साफ अदा करते हुए हमारे डॉक्टर साहब का और हमारे फयाज साहब का शुक्रिया अदा करते हुए हमारे ख्वाजा भाई भी आए, मुनव्वर अली साहब भी आए, उन लोग फयाज साहब के अच्छे दोस्त हैं, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में आगे आगे रहते हैं, लिहाजा मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। में भी रहना चाहिए। ये आज देखें हम कोरोना के ये 2 साल के पीरियड में रिश्तेदार नहीं रहे, रिश्तेदार हकदार बन गए मगर रिश्ता टूट गया। यानी कि बेटे बाप की लाश को लेने नहीं आ रही, अम्मा की लाश को नहीं ले आ रही, प्रॉपर्टी तो लेने आ रही, तो ये गलत है। लिहाजा जो रिश्ता बताया गया है वो रिश्ते के साथ चलना चाहिए। कोरोना में वो मौत किसी तरह भी मौत हो तो उस मौत को अल्लाह ताला की तरफ से मौत आती है और हॉस्पिटल की तरफ से जो ऑर्गेनाइज किया गया है, मैं फयाज साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। हर साल इसी तरह से उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन कर गरीबों की खिदमत, तेलंगाना सेवक जो लगाकर कोरोना के टाइम पे भी बहुत खिदमत किए हैं, गरीब लोगों में खाना तकसीम किए हैं, गरीब लोगों में दवाएं तकसीम किए हैं। फयाज़ुद्दीन साहब सिद्दीपेट के रहने वाले हैं, एक अच्छे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, लिहाजा फयाज़ुद्दीन साहब से मेरी गुजारिश है कि ऐसे गरीब महलों में MLC फारूक हुसैन साहब का, अकबर हुसैन साहब का और इम्तियाज़ साहब और हमारे फयाज साहब का शुक्रिया करता हूं कि वो लोग हमें मौका दिया कि हम ये हेल्थ कैंप कंडक्ट करें और आप सब लोग इधर आए ये हेल्थ कैंप के लिए। तो फयाज साहब खासकर अपनी बर्थडे के दिन ये हेल्थ कैंप ऑर्गेनाइज़ किए, तो ये बहुत अच्छा एक इंडिकेशन है कि हर कोई अपनी बर्थडे के दिन हेल्थ कैंप ऑर्गेनाइज़ करे, तो काफ़ी लोगों को इससे खिदमत मिलती है। फारूक हुसैन साहब काफ़ी अच्छे बातें किए कि इस्लामिक तौर से कब खाना चाहिए, कब उठना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आजकल इन बिजी लाइफ डॉक्टर्स की और सब, हम लोग जो है हेल्थ को फॉरगेट करते हैं। ये डेली एक्टिविटी में एक्सरसाइज भी नहीं होता
तो ये एक रूटीन बना लेना चाहिए हर कोई को कि थोड़ा वक्त जो है एक्सरसाइज के लिए निकालना ज़रूरी है। प्रॉपर डाइट है जो फारूक हुसैन साहब अभी उसके बारे में बताए कि प्रॉपर डाइट, तो ये अगर आप हेल्थी हैबिट्स रखेंगे तो काफ़ी बीमारियां नहीं आती आप इस्लामिक तरीके से अगर आप फॉलो करेंगे तो कई बीमारियां नहीं आएंगे। नमाज खुद अपनी एक्सरसाइज है और उसके साथ डाइट टाइमिंग पूरा, फजर की नमाज उठे बाद आप फिर से सो जाएंगे तो फिर से आप जो है कई बीमारियों को दावत दे रहे हैं। तो आप जब फजर की उठ रहे हैं तो उसके बाद आप कंटिन्यू करिए, तो एक्सरसाइज वगैरह करिए, आप वहाँ से दिन शुरू करिए आपका। तो ये पूरे चीज़ें हैं जो ऑलरेडी अपने इस्लाम में है, साइंटिफिक तरीके से पूरे चीज़ें अल्लाह मियां ने। जवाद साहब जैसे हमदर्द, गरीबों के हमदर्द, ऐसे डॉक्टरों को लेकर अगर आप खिदमत करते रहें तो मालूम होगा। अब हमको बीपी चेक कराने का था, बीपी चेक कराया तो हॉस्पिटल गए तो 100 रुपये, शुगर चेक कराया तो 100 रुपये। अब यहाँ फ्री में हमारी शुगर भी हो गई, बीपी भी हो गई, बीपी भी नॉर्मल है, शुगर भी नॉर्मल है। तो उस वजह से शुगर बीपी नॉर्मल रख लेना बोले तो घर में टेंशन नहीं रहना, अपन भी टेंशन नहीं लेना, फ्री रहना, घर में वालों को भी बोला टेंशन न को दो, अपन को भी टेंशन नहीं रहना, तो फ्री रहती। उस वास्ते मैं मेहरबानी कर आप लोगों से गुजारिश करता हूँ, ख़वातीन से गुजारिश करता हूँ कि अपने घर वालों को अच्छा देखिए और जो जेंट्स है अपने घर वालियों को भी अच्छा देखिए। ये टेंशन फ्री हो जाना। और रातों में जो खाना खा रहे हैं आप 11 बजे के बाद, डॉक्टर साहब मौजूद है यहाँ पर, वो कहते हैं कि गलत तरीक़ा है, सुन्नत है 7 और 8 के बीच में खाना बोल के, सूरज गुरूब होते ही मगरिब होते ही खाना खाने की इजाज़त इस्लाम में है, क्योंकि हज़म हो जाता सोए तक, इसलिए अपनी हेल्थ ठीक रहती। सुबह में वॉकिंग करना, वर्जिश करना, अच्छे रहना अगर हेल्थी है। अगर आपके पास 500 करोड़ भी अगर है तो कोई काम आने वाले नहीं है। आप अगर हेल्थी हैं तो सेहत अच्छी रहेगी।